ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का हमने पार्ट 1 में हमने एक विधि एलसीएम की बता दी है, तो पार्ट टू इसका ये है जो भाग विधि का, एलसीएम का भाग विधि, अच्छा भाग विधि नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी, एलसीएम का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने भाग विधि बताई है, भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं, और पार्ट 2 में एलसीएम की हम गुणनखंड विधि से। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से एलसीएम। हाँ, बस इसी क्वेश्चन को उससे बता देंगे, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालें, अब यही सेम क्वेश्चन होगा है, 16, 24, 36, 54 का लासा। ठीक है, क्योंकि आ जाता है ना, गुणनखंड विधि से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, इससे आते हैं क्वेश्चन, तो इसका लासा निकालना। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, हाँ, गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, आपको इसके सबके प्राइम फैक्टर लिखने होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको अगर नहीं आते, एक बार हम बता दे रहे हैं अच्छे से, जैसे 16 के हम प्राइम फैक्टर ऐसे करके ये निकाल लेंगे। ठीक है, फिर एक बार हम ऐसे 24 के निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर, फिर इसके बाद हम 36 के निकाल लेंगे। इसको चाहो तो आप रफ में निकाल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी यहाँ पे फियर में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके लिखेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखो ये होगा इसके प्राइम फैक्टर 16 के, और तो हम 16 के कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इधर देखो 2 12 24, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। इसके प्राइम फैक्टर तब तक करते जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। देखो इसको ध्यान से लिखो जल्दी इसको। अबे मेरा हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ, लिखो लिखो, अभी हम रुके तो हैं देखो, तो फिर 2 18 36, 2 नम 18 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, देखो ये 3 लिखा हुआ, ये 2 है। आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से दिख रहा होगा क्लियर क्या क्या हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम करेंगे 2 27 24, 2 27 हम 24, 3 नमा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे फैक्टर इसके लिख दिए हैं। अब ये हमने सबके मतलब सभी संख्याओं के हमने नंबर के प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं आपके दोबारा से बता। देखो ऐसे निकालते हैं, जैसे 16 हमने लिख दिया, 24 36 54। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर हम पिछले वाले चैप्टर में बता चुके हैं। ऐसे ही तो निकालते हैं कि ये ऐसे करके बस ये निकाल लो, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर 2, और ये हो गया 2, फिर 2 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब 24 का हो गया 2 12 24, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ठीक है, मतलब भाई बस 2 का, कभी 2 का लिख दो, 3 का, या तो 5 का होगा, या तो 7 का। हमेशा ऐसे ही नंबर के किए जाते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा जाता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 4 आ जाए 6 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 6 और वो नहीं होगा, प्राइम नंबर ही यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उन्हीं का ही इसमें डिवाइड करके लिखते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो सब प्राइम नंबर आएगा, समझ गई। ठीक है, तो जैसे इसका किया 2 18 36, 2 नम 18, 2 3 का, फिर किया 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और इसको लास्ट जब तक निकालते हैं जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, 27 54 का भी ऐसे ही कर लिया। अब आ गया समझ में। ठीक है, तो इसके अब हम यहाँ पे लिखना है अभी। ठीक है, ठीक है, लिखो जल्दी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 के लिख देंगे हम फैक्टर मल्टीपल में, 24 के लिख देंगे, 36 के लिख देंगे, और 54 के लिख देंगे। ठीक हो गया, ये वाला हो गया होगा शायद 16 का। चलो, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16, यहाँ पे लिखेंगे 24, यहाँ पे 54 इक्वल अब द, अब इनके इक्वल में लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम इसके अब 16 के लिखेंगे। जैसे 16 के क्या होते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, 36 वाला हो गया। फिर उसके बाद अब हम करेंगे, चलो इसको थोड़ा और वैसे लिख दे रहे हैं, दूर दूर। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
इसके 16 के हो गए, 24 के 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24, ठीक है। 36 के क्या हो गए, 2 3 6, 6 12, 6 3 18, 18 दूनी 36, ठीक है, ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद 2 3 3 3, अब ये सारे हो गए, ठीक है। तो देखो हमने वैसी संख्या निकाली थी, हमने जो भी उनके प्राइम फैक्टर निकाले थे, देखो ये हमने लिख दिए इनके प्राइम फैक्टर, ठीक है, ऐसे करके। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको हम पावर में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, मतलब 2 को हमने जितने बार गुणा किया उसका पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 2 को अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2। 2 को अगर हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, 2 × 2 × 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। अगर हमने ये 2 4 बार गुणा है तो 2 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है, समझ गई। इसमें बताओ 2 कितनी बार आया, 3, तो 2 की पावर 3 × 3 कितनी बार है, 1 बार। इनको हम पावर के रूप में अब लिख देंगे, ठीक है। इसमें देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार। और इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, हैं। तो यहाँ पे अब एलसीएम निकालने में देखो इसमें यही ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब हमें इसका एलसीएम लिखना है, ठीक है। तो एलसीएम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर जो सबसे ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें 2 की पावर सबसे ज़्यादा किसमें है, ऊपर वाले में, तो 2 की उसको ले लेते हैं एलसीएम लिखने के लिए। 2 की पावर 4 सबसे ज़्यादा है, ये 1 है इसमें पावर, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो 4 वाला हमने ले ली। अब यहाँ पे बताओ 3 की पावर किसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब कितनी है, 3 की पावर जो सबसे ज़्यादा होगी वही वाला लेंगे। तो 3 की पावर 3 सबसे ज़्यादा है। तो अब देखो यही हमारा एलसीएम हो गया, बस ये आंसर हो गया। इसको तो ऐसे गुणनखंड विधि है इसकी। हाँ, ये गुणनखंड विधि है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू, अब हम यहाँ पे ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू, मतलब पावर अगर किसी की 3 लिखी है तो हमने इसको 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, और इसको फिर वही बन जाएगा, ये 3 की पावर 3। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने बताया था ना कि 16 48 हैं, और अभी हमने देखा था 48 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आया था, अभी हमने पीछे निकाला है 432, ठीक है, आ गया। अभी देखो किया था हमने 48 × 9, जब आप बोल रही थी, पूछ रही थी, पिछले वाले पार्ट 1 में हमने बताया, वहाँ पे पूछा था आपने। तो देखो ये हो गया गुणनखंड विधि से लासा निकालना, ठीक है। तो 432 आ गया। देखो भाग विधि से निकाला तो भी 432 आया, और गुणनखंड विधि से निकाला तो भी उसका एलसीएम 432 ही आया। तो गुणनखंड विधि में ये यहाँ पे नहीं आया, तो ये समझ में क्यों नहीं, चाहे डायरेक्ट कर दो ऐसे, 16 का गुणा 3 × 3 9 × 27 ऐसे लिख दो। लो हम नहीं लिख रहे, 3 की पावर 3 ये ये देखो है, इसको क्या कहेंगे, ये 2 की पावर 4 क्या हो गया, 16 हो गया, और 3 की पावर 3 क्या हो गया, 27। 27 का 16 में गुणा कर दो, लो ऐसे लिख दो, 27 का 16 में गुणा कर दो, करके देख लो, चाहे 432 आएगा आंसर। हमने तो वो आसान के लिए मतलब ऐसे गुणा कर दिया था। गुणा करने में कैसे भी करो, कुछ भी चाहे कैसे गुणा कर दो, आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर दें। अभी ये नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या बताएंगे, एचसीएफ बताएंगे। एचसीएफ किस विधि से, एचसीएफ को हम एक ही विधि से बताएंगे, भाग विधि से इसको नहीं बताएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। एचसीएफ क्या लिखेंगे, गुणनखंड विधि से, एचसीएफ को गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से, थोड़ा साफ साफ लिखें, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। मासा है ये, हाँ, एचसीएफ मासा, ठीक है, हो गया। अब ये नीचे का रेज कर दें। तो गुणनखंड विधि से अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें भी हम कोई डेफिनेशन नहीं इसकी बताएंगे, बस इसका हम क्या निकालेंगे, सीधा डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्वेश्चन क्या, हाँ, इसका क्वेश्चन इसको भी डायरेक्ट बस बताएंगे। 12 18 24 का मासा ज्ञात करना, ठीक है। एग्जाम्पल 12 18
24 24 का गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है। 12, 18, 24 का मासा ज्ञात करना। मासा ज्ञात करना। ओके। ठीक है, तो अब इसको हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। तो 12 का सबसे पहले वही 12 का प्राइम फैक्टर कर लो अपना वैसे ही जैसे हाँ जैसे पहले मैं बताए थे। ठीक है, 18 का और 24 का इसको हम रफली करते हैं ये चीज़ों को। 12 का प्राइम फैक्टर रफ में कर लेंगे, ऐसे करके देख लेंगे। 12 का 2 दूनी 4 तियाँ 12। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, और इसका 2 तियाँ 6 तियाँ 18 और इसका क्या हो जाएगा 2 तियाँ 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वो वाला नंबर लेते हैं जो तीनों में आ रहा है, उसको राउंड कर देंगे। ठीक है, अब 3 देख लो, 3 किस में आ रहा है। 3 देखो ये आ रहा है इसमें। देखो एक ये तो राउंड हो गया है, और फिर इसका वाला भी तो तीनों का लेना होता है, तो ये हो गया। अब 2 देखो 2 आ रहा है किसी में, इसमें तो 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। और अगर हम ये वाला 3 है तो बाकी इनमें 3 नहीं है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, बस ये 2 ही राउंड बनेंगे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2 × 3, तो 6 हो जाएगा इसका HCF। क्या आएगा HCF इसका 6 आएगा। अच्छा, इसको ऐसे ही निकाला जाता है। हाँ, इसको ऐसे ही निकालते हैं, तो इसका 6 आएगा मासा। अब इसके हम पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट लिखेंगे, बस हो गया। लासा को 2 विधि से बताया है और HCF को हमने 1 विधि से बताया, बस हो गया। अब हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, वो बस लिख लो जिन्हें याद करना होगा। ठीक है, जिनसे तुम अगर वो पॉइंट तुमको याद रहेंगे तो फिर पूरा अरेंज कर दें। हाँ। तो फिर उससे तुम थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगी। ठीक है, ओके। अब लिखो अच्छा पॉइंट। अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मासा अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। इसका एग्जाम्पल बताएं कैसे होता है, समझाएं। इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या हैं, पहले तो बोलो अभाज्य संख्याएं क्या हैं। एक तो अभाज्य कोई सी भी 3 हो गई, हाँ, 5 हो गई, 5 7 हो गई। ठीक है, इसका क्या निकालना है मासा। ओके। ठीक है, मासा। ठीक है, अब देखो कैसे हमने बताया, 3 का लिखेंगे, 5 का लिखेंगे, 7 का लिखेंगे। ठीक है, 3 का हम क्या लिख सकते हैं 3 × 1। 5 का क्या लिख सकते हैं 5 × 1। 7 को क्या लिख सकते हैं 7 × 1। इसमें देखो कौन सा ऐसा एक नंबर है जो मतलब तीनों में राउंड अप हो रहा है, कौन सा ऐसा एक नंबर है। तो इसमें देखो ना तो 3 1 ही है, एक ऐसा नंबर जो तीनों में राउंड हो रहा है, तो इसका मासा क्या हो गया, मासा क्या आ गया 1। और यहाँ से देखो तुमने क्या बोला था कि प्राइम नंबर जो होते हैं अभाज्य संख्याओं का, वही हमने देखो लिखा भी है, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। जैसे हम पूछ दें कि बताओ 2 5 11 का मासा क्या है, अगर तुम्हें ये पॉइंट याद है तुम डायरेक्ट तुरंत कह दोगी इसका मासा तो मैम 1 है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि 2 5 11 भाज्य संख्याएं हैं। तुम ऐसे ये वाला टाइम तुम्हारा निकालना, ये वाला पूरा टाइम बच जाएगा, इसको तुम करोगी नहीं, डायरेक्ट कर दोगी टिक, समझ गई। और यहीं पे एक लिख लो कि अभाज्य संख्याओं का लासा, इसी पॉइंट को अभी इसी को और थोड़ा लिख लो। ठीक है, ये लिख लिया। हाँ। तो अभाज्य संख्याओं का लासा, उसका क्या होता है, लासा में क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन वहाँ पे बच जाएगा। अभाज्य संख्याओं का लासा लिखो, अभाज्य संख्याओं का, हाँ, अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। उनका आपस में बस गुणा कर दो, बस वही उनका लासा हो जाएगा, उनका गुणनफल होता है। इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे तब तुरंत आ जाएगा समझ में। उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो तो तुरंत आ जाएगा आपको समझ में। बोलो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, हाँ प्राइम नंबर, हाँ 7 7 5 9 9 प्राइम नंबर 11। ठीक है, इसका लासा निकालना है आपको, लासा ज्ञात करना।
आपने जो प्राइम नंबर बोले मैंने वही लिखे हैं, ठीक है, मैंने तो अपने मन से लिखे भी नहीं, ठीक है। अब जैसे 7, 5, 11 का लासा, इनका क्या कर दिया, एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। तो देखो हम एक तो तरीका वो है कि 7, 5, 11 ऐसे करके निकालते हैं ना इनका एलसीएम, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 का किया, 7 एकम 7, ठीक है, फिर 5 रख दिया, फिर 11 रख दिया। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, 5 का किया, 5 एकम 5, फिर 11 रख दिया, फिर 11 का किया, 11 एकम 11, 11 के तब तक करते जब तक एक ना तो आ जाए। उसका तो वही आ गया मासा। हाँ, तो अब एलसीएम इसका क्या हो गया, मासा नहीं, एलसीएम इसका क्या कर देंगे, 7 × 5 × 11, 11, जितना आ जाएगा 7 पना 35, 35 का गुणा करेंगे 11 पचे 55, 55 और 7, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 5 40, 405 आ जाएगा है इसका मल्टीपल, 405 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लासा क्या आया, 405 आ गया। लेकिन एक जो हमने ट्रिक बताई है, ये हमने जो पॉइंट बताया, ये जो नोट बताया कि अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है, आपस में उनका गुणा कर दो, बस वही होता है। तो तुम्हारी ये पूरी चीज़ तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, बस डायरेक्ट क्या कर दो, इनका 7, 5, 11 का बस गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, 405, बस ये आंसर है। इतनी बताओ, इतनी छोटी सी जगह में तुम कर लोगी। अगर तुम्हें पता है कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, 7, 5, 11 अगर अभाज्य संख्याएं तुम्हें पहले से पता है तो उनका तुम डायरेक्ट गुणा कर दो, ये सब नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये तुम्हें ये तो बहुत इजी है। हाँ हो गया ना जी, इससे तो मेरा ये टाइम शॉर्ट भी ट्रिक बच है, जाएगा। टाइम बच जाएगा, ये एक ट्रिक है, मतलब इनको ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है ऐसे, ओके, ठीक है। तो देखो हम दोनों विधि बता रहे हैं, अभी मेरा हो गया। ठीक है। तो आप ऊपर का ये तो लिख लिया होगा ना, एग्जाम्पल अभी लिख रही हूँ। एक और पॉइंट है जो सेम ही है, जैसे इसको लिखेंगे यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे होगा एक, ये पॉइंट है याद करने वाला, लासा इंटू मासा, लासा इंटू, थर्ड पॉइंट, हाँ थर्ड वाला पॉइंट, लासा इंटू मासा इक्वल अब द पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा हम्म, इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलो अब इससे रिलेटेड क्या बताएंगे, एग्जाम्पल, क्योंकि हर पॉइंट का हमें एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, तभी तो तुमको वो पॉइंट याद रहेंगे, नहीं तो याद भी नहीं रहेंगे। समझ ही नहीं आएगा। हाँ, मैथ में ऐसा ही होता है कि मतलब सब पॉइंट बताने पड़ते हैं। तो जैसे चलो, जैसे इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन हम देख लें, तुम्हारे इसी में, तुम्हारे इसमें पक्का दिए होंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, जब तुम करोगी, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का, ये एग्जाम्पल ही में बता रहा हाँ ये एग्जाम्पल में है क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिख लो, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल, दो संख्याओं का लासा और मासा, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः, ये क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का, ठीक है। 18, 180, नहीं कितना है, दो संख्याओं का लासा और मासा कितना है, चलो ये लिख ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन 9 और 12 है, 9 तथा 12 है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 तथा 12 है, यदि उनमें से एक संख्या, लिखो क्वेश्चन लिखो साथ साथ में, यदि उनमें से जब हम क्वेश्चन लिखा करें तो तुम भी साथ में लिखा करो, यदि उनमें से एक संख्या, यदि उनमें से एक संख्या क्या है, 6 है, तो दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या क्या होगी,
अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि मतलब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। बताओ इसको पढ़ के बताओ ये कैसे होगा क्वेश्चन। ये लिख लिया ऊपर वाला लासा इंटू मासा, ठीक है। तो बताओ ये कैसे होगा। तो पहले लासा इंटू मासा कर देंगे। हाँ, इक्वल लब्धा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो वही हाँ हो गया। तो इसका देखो पहली हो गई भाई लासा, है ना, दूसरी वाली नहीं, पहली संख्या देखो, लासा क्या दिया है लिखो। लासा क्या दिया गया 9, मासा क्या दिया गया है 12, ठीक है। और पहली संख्या क्या दी गई है, पहली संख्या क्या है 9 नहीं है 6 लिखा है ना। ये लिखा उनमें से एक संख्या पहली वाली, एक संख्या लिखाओ या पहली लिखाओ तो बात एक ही है। एक संख्या मतलब वही पहली वाली दी है, हैं। तो अब हम फार्मूला लिख देंगे लासा इंटू मासा, ठीक है। ये एल ला हमने लिख दिया तो माँ, ठीक है। लासा वही है, समझ जाना है। और पहली संख्या पहली हमने लिख दिया है और गुणे दूसरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यही तो हमें निकालनी है दूसरी। तो हम इनके सबके मान रख देंगे। लासा का मान क्या है 9, मासा का मान क्या है 12, पहली संख्या क्या है 6 और दूसरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, वैसे ही दूसरी लिख देंगे क्योंकि वही तो हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। 6 दूनी 12, 9 दूनी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या क्या आ गई 18 आ गई, ठीक है। 9 दूनी 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। ओके, इससे इसको कैंसिल करेंगे। हाँ, और ओके, अच्छा, इसको इससे कैंसिल कर करेंगे दिया। और जो भी आएगा इसका उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। फिर जो वही आ जाएगा यहाँ हाँ, पे, दूसरी तो संख्या वही हो 9 जाएगी। दूनी 18 आ गया। हाँ, दूसरी संख्या क्या होगी 18 होगी। 18। तो ये पॉइंट आ गया ना समझ में। चलो इसको मिटा दें, हैं। लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिख ली, तभी तो कह रहे क्वेश्चन मेरे साथ लिखा करो, फिर बाद में दिक्कत होती है। चलो एक लिखेंगे भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। भिन्न का एलसीएम, ठीक है, भिन्न का एलसीएम। और फिर उसके बाद क्वेश्चन लिख लिया पूरा। ये क्वेश्चन इरेज कर। भिन्न का एलसीएम और फिर उसके बाद भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है, इसमें आप क्या लिखेंगे, अंशों का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ये फॉर्मूला है। और ये इसमें क्या लिखेंगे, अंशों का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ये फॉर्मूला है। इसको याद रखने का मतलब हम तरीका बता रहे हैं, इसको याद कैसे रखेंगे। जैसे भिन्न का एलसीएम पूछा गया है तो भिन्न को हम क्या लिखते हैं, भिन्न कैसी होती है, भिन्न हमेशा अंश बटे हर से मिलकर बनी होती है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। जैसे भिन्न का एलसीएम पूछा है तो हम ऐसा ही कर देंगे, बस याद रखने का हम तरीका बता रहे हैं। जैसे भिन्न का एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम बटे एचसीएफ कर दो, मतलब जो चीज़ पूछी गई है उसको ऊपर रखना है, ऐसे याद रखोगी। जैसे तुम्हें क्या भूलने में, तुम्हें याद क्यों कैसे नहीं होगा, कहाँ पे कन्फ्यूजन होगा याद करने में, हमने कैसे याद किया, मैं क्यों नहीं भूलती हूँ, हम वो तरीका बता रहे। जैसे भिन्न का एलसीएम पूछा है, भिन्न को क्या लिखते हैं, अंश बटे हर, हैं। तो जो चीज़ पूछी है उसको ऊपर रहना है। हाँ, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर रहेगा। और निकाला किसका जाएगा एलसीएम, अंश का, क्योंकि भिन्न कैसा होता है, अंश बटे हर होता है, ये तो पता ही है। तो जो चीज़ पूछी है उसको ऊपर रखेंगे और जो चीज़ नहीं पूछी उसको बस नीचे कर दो। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ ऊपर कर दो, नीचे एलसीएम कर दो, ऐसे याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे। ये एक ट्रिक है
मैंने जैसे याद किया था, मैं नहीं भूलती हूँ, तो तुम भी नहीं भूलोगी, समझ गई। अब जैसे हम पूछ दें, चलो हम अभी इसको मेट दें, देखें तुम्हें याद रहेगा कि नहीं, कर दें। अगर तुम बता दी तो समझ लेंगे कि हम कि तुम्हें याद हो गया है। हम इसको मेट दे रहे हैं, चलो लिखो, बताओ हम क्या लिखें यहाँ पे, बताओ हमने क्या बताया था। आपने बताया था अगर जो चीज पूछे, हाँ अगर एलसीएम पूछता है तो एलसीएम को जहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है उसको वहीं पे लिखेंगे। हाँ, तो अब बताओ क्या लिखें। भिन्न का एलसीएम, ऊपर एलसीएम लिख देंगे। हाँ चलो फिर ये लिख नीचे दिया, LCM एचसीएफ लिख लिख देंगे। हैं तो चलो ये तो हमने याद करने की ट्रिक बता दी कि एलसीएम नीचे लिख दिया, एचसीएफ नीचे लिख दिया। बट एलसीएम आप निकालोगे किसका, हाँ? एलसीएम आप किसका निकालोगे ये भी तो जो बताओ। नंबर होगा ऐसे तो उसी को तो नहीं, उस नंबर का होगा, लेकिन भिन्न हमने ये भी तो बताया था ना कि भिन्न किस रूप में होती, भिन्न क्या होती, अंश बटे। हर। हाँ, तो भिन्न क्या होता है, भिन्न ऐसे ही तो होता है, अंश ऊपर होता है और नीचे हर होता है। तो अंश एलसीएम किसका निकालेंगे, अंश का, अंश का एलसीएम। बस जो भी अंश दिए हो उस भिन्न के उसका एलसीएम निकाल दो, अंश का एलसीएम, और बटे हर लिख दो, क्योंकि ऐसे ही तो होता है, बस हो गया। अच्छा, जो हर होगा हर वही रहेगा। हाँ, अंश हर ये तो पता ही होता है, अंश बटे। LCM निकाल दो वैसे हाँ। भाग विधि से। हाँ, बस जो दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन होगा याद करने में, ये कन्फ्यूजन होगा कि हम ऊपर एचसीएफ लिखें कि एलसीएम लिखें। अंश बटे हर तो पता ही है, भिन्न को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फिर अब हम क्या निकालेंगे, भिन्न का एचसीएफ। ठीक है, फार्मूला भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ। तो हम क्या लिखेंगे, अंश, अंश तो हमें पता ही है क्योंकि भिन्न को ऐसे ही लिखते हैं, तो हर का एचसीएफ। सबसे पहले यहाँ पे बोल देंगे एचसीएफ बटे नीचे यहाँ पे हर का एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, सॉरी LCM। ठीक है, एलसीएम। अब देखो ये पॉइंट अब तुमको हो गया होगा अच्छा से। अब इनसे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे, तभी होगा यार। ठीक है, पॉइंट अभी और है पॉइंट। अब शायद नहीं होंगे, चलो इसमें देखो भी बता देंगे पॉइंट। देखो इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पे हम मतलब इनके एग्जाम्पल भी बता देंगे, जिससे कि फिर वो क्वेश्चन दोनों अच्छे से आ जाएंगे समझ में। फिर यहाँ पे तुम्हारे वाले में शायद क्वेश्चन दिए नहीं गए, चलो हम क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, इसके लिए जैसे भिन्न कोई भी बोल दो, चलो क्वेश्चन जैसे हमने भिन्न बोल दिया, एक हो गया 5/7 भिन्न, ठीक है, और एक हो गई हमारी भिन्न लिख लो यहाँ पे 6/3 लिख लो। ठीक है, 6/3 है, किसका एग्जाम्पल, इसी का। हाँ इसी का है। जैसे 6/4 लिख लो, हाँ 6/4 का क्या निकालेंगे हम, बट 6/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2, तो चलो 3/2 ही लिख लो, चाहे 6/4 लिख लो तो भी कोई बात नहीं, 3/2। और एक और भिन्न लिख लो कोई, लिख लो यहाँ पे 8/3। ठीक है, 5/7, 3/2, 8/3 का क्या निकालना है, एलसीएम। इसका एलसीएम 5/7, 3/2 और 8/3 का एलसीएम निकालो। हमने ये क्वेश्चन अपनी मर्जी से ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने बोला था अभी फॉर्मूला जो था भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम हमने क्या बताया था, भिन्न का एलसीएम, ये भिन्न ही तो है, भिन्न का एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, अंश क्या है, 5 है एक अंश और 3 है, 5 3 8 का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, और नीचे हर में क्या है, 2 3 वही रहेगा। हाँ 7 2 3
7 2 3 तो का 7 2 3 का क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, जो आ जाएगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 5 3 8 का एलसीएम हम ऐसे ये रफली कर लेंगे। 5 3 8 का एलसीएम यहाँ पे रफ कर लो। वैसे ये तो देखो 5 3 8 आपस में कोप्राइम नंबर हैं ये लोग आपस में। अभी कोप्राइम नंबर और बता देंगे कि क्या होते हैं। जैसे देखो 5 का करेंगे तो भी 5 एकम 5, 3 का करेंगे 3 एकम 3 हैं, 8 का 8 रहेगा और ये 8 पूरा आ जाएगा हैं। तो ये 8 3 24, 24 5 3 15, 15 8 120 आ जाएगा इसका, क्योंकि आपस में इसका मल्टीपल ही हो जाएगा, क्योंकि आपस में कोप्राइम है ना। तो इसका क्या आ गया? 5 3 8 का एलसीएम क्या आ गया? 120। 120 बटे और 7 2 3, 7 2 3 का HCF ने देखो ये भी आपस में कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर? 120 आ गया। इस भिन्न का एलसीएम क्या हो गया? 120 हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका जैसे हम पूछ दें कि इसका HCF क्या होगा, इसका HCF क्या आएगा इसी भिन्न का? आप नाम लिख दीजिए। हाँ यहाँ पे, हाँ ये F होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम इसी का HCF निकाल दें तो यही फॉर्मूला बदल जाएगा। इसका हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ऊपर ऊपर HCF आ जाएगा और वो नीचे एलसीएम नीचे आ जाएगा। उसको एलसीएम निकाल देंगे वैसे फैक्टर निकाल के। हाँ, फैक्टर तो इस भिन्न का HCF, ठीक है, ये पूछा गया। तो हम करेंगे क्या? 5 3 8 का HCF तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है। और नीचे वाला जो हो जाएगा इसका मल्टीपल हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 14 3 42, 1/42 आ जाएगा आंसर भिन्न का HCF। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। ये बस ऐसे ही करना होता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट और बता दें। ठीक है, लास्ट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे 2 सहअभाज्य लिखो, 2 सहअभाज्य संख्याओं का। अब उसमें कहाँ पे है? 2 सहअभाज्य ये लिखा है ना, इसमें है, दिया गया है तुम्हारे इसमें। 2 सहअभाज्य संख्याओं का, 2 सहअभाज्य संख्याओं का लासा, वही है सेम। 2 सहअभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है, बस वही है। वही एग्जांपल 2 सहअभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। और इसका HCF पूछा जाए तो एक ही होता है, ये तो बता चुके हैं ना, वैसे ही है बस सेम थोड़ा। 2 सहभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। तो सबसे पहले देख लो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं, ऐसा पेयर लेते हैं सहभाज्य संख्याओं में हम कोई ऐसा पेयर लेंगे जिनका HCF 1 आए। बताओ ऐसे कोई 2 पेयर बताओ। तो देखो हमने पेयर लिया, 3 ले लिया और 8 ले लिया। इसका HCF क्या है? 3 और 8 का HCF निकालो, 1 है। हैं, इसका HCF क्या है? 1 आ गया हैं। तो ये जिन 2 संख्याओं का, हाँ जिन 2 संख्याओं का HCF 1 हो वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 3 और 8 अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हो गई। तो इन्हीं सहभाज्य संख्याओं का लासा अगर पूछो जाए तो गुणनफल हो, बस 8 3 24 हो जाए इनको लासा। ठीक है, बस यही हम बता रहे थे। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 3 और 8 का लासा। इसको ऐसे करना होता है। हाँ, तो इसका पहले लासा क्या इसका वो निकाल लो HCF, और फिर अगर बना रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 और 8 वही आंसर आ जाएगा 24। चलो ठीक है, अब इतने पॉइंट बताएंगे और अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो अब कंप्लीट।